हेलो स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट करा था, तो उसमें कुछ अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो देखो, सीटिंग अरेंजमेंट में मोस्टली अपने क्वेश्चंस जो अरेंजमेंट के देखे थे, क्या देखे थे? या तो लीनियर बैठे हुए या फिर सर्कुलर बैठे हुए। ठीक है, तो उसी वैरायटी के क्वेश्चन बनते। और बनाने में अब आप और भी बना सकते हो, जैसे बोला हो कि स्क्वायर के हर साइड पे बैठे हुए हो, रेक्टेंगल के हर साइड पे बैठे हुए, तो वो एक सर्कुलर टाइप का ही अरेंजमेंट हो जाता है। बट हाँ, मोर एंड लेस कॉन्सेप्ट अपना वही रहने वाला है जो अपन ने अप्लाई करा था। क्लियर? तो ज़्यादा अब क्वेश्चन इसमें है नहीं अपने पास कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वो है कि आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको बताने चाहा था वो बता दिए थे। ठीक, मतलब हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आता रहेगा। क्लियर? तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, रिसेंटली ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये जो है अपना हरियाणा से है, स्टेट से। क्लियर? 2020 का। क्लियर? तो देखो, इसमें क्या बोला है कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन द फेसिंग टू द सर्कल। क्लियर? ठीक है, सर्कल की तरफ फेस करके ये 6 पर्सन बैठे हुए हैं। क्लियर? उसने बोला कि P इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, है ना। P और Q पास में बैठेंगे। क्लियर? या फिर ऐसा बैठेंगे या फिर ऐसा बैठेंगे, तो लेफ्ट राइट का पता नहीं। दूसरा बोला Q, हु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ R, मतलब बोला है कि Q है वो सेकेंड टू द है राइट ऑफ R के। तो सपोज Q यहाँ पे बैठेगा, तो मतलब R यहाँ R के राइट में, यानी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट पे Q आ गया। क्लियर? ठीक है, चलो अगला बोलो। अगला उसने बोला है S इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, मतलब एस भाई साहब है वो सेकंड है लेफ्ट के टी में। ठीक है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, मतलब या तो बेटा यू इनके बीच में आ जाए तो टी के बाजू में हुआ, या फिर यू इधर भी आ सकता है, कोई तरीका हो सकता है। सपोज मैं ये तरीका लगाता हूं। क्लियर? तो एस यहां आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये बीच में ब्लैंक देखो सॉरी, जहां पे एस आएगा उसके राइट में मूव करेगा। और कुछ इसने बोला है क्या इसने? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब एस लेफ्ट में बैठना चाहिए, तो देखो मतलब ये ऐसा जाएगा। इनकी ये पोजीशन है ना, ये किस साइड में ऐसे जाएगी, मतलब ये ऐसा बोल सकते हो कि ये लेफ्ट में रहेंगे, तो ये मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में ध्यान रखना है ना। तो देखो, सपोज मैं एस को यहाँ पे बिठा देता हूँ, एस को यहाँ पे बिठाया, बीच में ये ब्लैंक में क्यू आ गया, फिर टी आया, फिर यू आया। बट इसने बोला है कि क्यू के पास में पी बैठना चाहिए, तो ये ऐसा तो इसमें पॉसिबल हुआ नहीं, तो ये गलत पोजीशन है। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा तरीका देखता हूँ, है ना। दूसरा तरीका, अब एस यू टी, तो देखो एस यू टी ऐसे तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एस को इधर बैठा दूँ, यू इधर बिठा दूँ, टी इधर बैठा दूँ। तो देखो एस टी के लेफ्ट में भी हो गया सेकंड पे, है ना, और यू उनके पास में भी आ गए। अब बच्चा पी, तो पी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एस इज बिटवीन यू एंड आर, एस यू और आर के बीच में है क्या बेटा? एस है यू और आर के बीच में, नहीं, गलत है। ठीक है, अगला क्यू इज बिटवीन पी एंड टी, ये भी गलत है। थर्ड है पी इज बिटवीन क्यू एंड आर, हाँ ये करेक्ट है, क्यू और आर के बीच में। ठीक है, फोर्थ वन टी इज बिटवीन यू एंड क्यू, वो भी गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, यू की पोजीशन क्या है? ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ यू, क्यू, ये सही है। देखो, इसके राइट में जाओगे, फर्स्ट सेकंड राइट पे, ये बिटवीन टी पी नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ आर नहीं, लेफ्ट ऑफ आर है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस नहीं, राइट में है एस के। ठीक है, तो ये सब गलत हो गए। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, पी है बेटा वो इमीडिएट लेफ्ट है आर के, नहीं, है ना, लेफ्ट नहीं राइट पे है, तो ये आपका एक रॉन्ग हो गया। पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ पी, हाँ देखो क्यू आपका पी के राइट में है, राइट में। ठीक है, एस इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, एस देखोगे तो आप क्यू की पोजीशन इधर है, तो राइट में एस है। ठीक है, टी इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, टी है वो यू के राइट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, तो पहला वाला इसमें स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते। यार इसका स्टेट नहीं लिखा गया इसका, चलो जो भी है। अच्छा ये रहा एचपी का, हिमाचल का, वो सबको कंबाइंड कर देता हूँ रुको में।
अब ये साथ में ही मूव करेंगे। चलो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है, वो जो क्वेश्चन थे आगे वाले उसके आंसर देने। पी क्यू आर एस इज के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी 3 3 7 6 और 7 हो गए। 7 आपके एक सर्कल पे बैठे हुए। ठीक है सर, 7 जने बिठा दिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने बैठ गए। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब क्या बोला इसने पहला बोला है कि O इज अ नेबर ऑफ K एंड M, यानी O है ना बेटा, वो K और M के पास में, मतलब K और M दोनों के पास में, तो O ऐसे आएगा, K और M ऐसे आएंगे, सॉरी K और M, है ना, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, मतलब O के बाजू में बैठेंगे K और M। क्लियर? Q इज नॉट बिटवीन M और P और M, P और M के बीच में Q नहीं है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्लियर? P इज ए इमीडिएट राइट। देखो, अब देखो इतने तक अपने को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अब अगला बोला है P इज ए इमीडिएट राइट ऑफ Q। ठीक है, तो P है ना बेटा, वो इमीडिएट राइट है Q के, सॉरी K के। P इज ए इमीडिएट राइट ऑफ K, तो K के मैंने राइट में P ले गया। ठीक है, अब बताओ K के बाजू में O होना चाहिए, तो इधर तो आपका P आ गया। ठीक है, तो O बट ऑब्वियस इधर होगा, O इधर होगा तो N इधर होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही? O इधर होगा तो N इधर होगा। ठीक है सर। उसके बाद देखो लास्ट बोला है L इज अ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, अब देखो P के पास Q यहां नहीं आ सकता है। ठीक है, तो Q इन दोनों के पास पोजीशन बची हुई है। क्लियर? अगला क्या बोला है बेटा, L इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, मतलब Q कहाँ पे भी होगा वहां पे सेकेंड पोजीशन पे L होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में, किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो देखो सपोज Q यहाँ पे नहीं आ सकता, Q यहाँ यार यहाँ आएगा, तो लेफ्ट में दूसरी पोजीशन पे तो P बैठा है, बट ये बोल रहा है कि L आना चाहिए। वापस बता देता हूँ, इसने बोला है कि लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे L होना चाहिए। Q यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब P के बाजू में तो Q नहीं आने वाला, ये तो पता है अपने। ठीक है, 7 ही है ना, हाँ ठीक है, Q यहाँ तो आना वाला। अब इसने बोला है कि L है वो सेकेंड पोजीशन पे Q। ठीक है, तो Q यहाँ और यहाँ आ सकता, सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट पे तो P ऑलरेडी बैठा, तो L बैठेगा नहीं, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बट ऑब्वियसली कि Q यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो L यहाँ बैठेगा। अब बचे कौन है भाई साहब? M बचे, तो M को यहाँ बैठा दो। क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर। देखो जरूरी नहीं है कि देखो मैं 2-3 स्टेटमेंट पढ़े तब तक मेरे को आइडिया ही नहीं लगा कि कौन क्या बैठेगा, बट लास्ट 2 स्टेटमेंट में साथ साथ धीरे धीरे सब चीजें पता चलने लगी। क्लियर? अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एडजेसेंट टू ईच अदर। इसको मैं डायग्राम को यहाँ पे लाना पड़ेगा मेरे को। इसको क्या कर सकते हैं, ये लिया तो चलो, ये इसका सॉल्यूशन था। अब देखो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू द एडजेसेंट ऑफ ईच अदर। L के पास में है क्या? नहीं है सर, नहीं है। ML पास में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। NO भी पास में नहीं, NO भी पास में क्या? QN भी पास में। अच्छा डज नॉट पूछा है, सॉरी डज नॉट पूछा है तो L के आ जाएगा, वो तीनों पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ओहो, इसमें बोला सेकेंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ द फर्स्ट, मतलब सेकेंड जो पर्सन है, मतलब KL की बात कर रहा है, तो बोला कि L है ना वो K के राइट में होना चाहिए। L K की राइट में है क्या? नहीं है सर। दूसरा ML में देख रहा हो तो L जो है ना राइट ऑफ फर्स्ट है, नहीं राइट के है, नहीं लेफ्ट में। OK में देखता हूँ तो K O के राइट में है क्या? हाँ, K O के राइट में है, तो OK आपका करेक्ट।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी की पोजीशन क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, हाँ सही है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम करेक्ट है। दूसरा बोला सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, नहीं गलत है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, नहीं गलत, राइट है के, टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, या ये भी गलत, राइट है। अच्छा इमीडिएट राइट ऑफ एल, नहीं राइट नहीं, लेफ्ट में। हु इज द नेबर ऑफ एल, एल का नेबर कौन है, एम और पी, एम और पी, पी एम, मेरा ही नाम आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज यानी बेटा ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ऐसा चलना है, ठीक है। तो ये बोला एल क्यू एम, एल क्यू एम गलत है, पी एल एम, पी एल एम, नहीं ये भी गलत है, एम एन क्यू, एम एन क्यू, नहीं ये भी गलत है, एम एन क्यू सही आ रहा है, ओ एन क्यू, अच्छा तीनों एडजेसेंट भी होने चाहिए, हाँ एडजेसेंट, देखो एम एन क्यू आ तो क्लॉकवाइज रहा है बट तीनों एडजेसेंट नहीं है, मतलब बैक टू बैक होने चाहिए है ना, तो ओ एन क्यू सही आएगा। ठीक, वैसे इधर से एडजेसेंट है बट क्लॉकवाइज से एडजेसेंट नहीं है, इसलिए ये गलत हुआ है ना थोड़ा सा। आप तो ये जैसे दोनों ऑप्शन देखोगे तो आपको मोस्ट करेक्ट यही लगेगा सिंपल कि हाँ सर ये तो थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मतलब दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता था, बट ये वाला मतलब इसने एडजेसेंट बोला है, एडजेसेंट एक्चुअल में क्लॉकवाइज बोला है कि क्लॉकवाइज में चलते ही वो एडजेसेंट होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र 2020 का, क्लियर। तो इसने बोला है कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल्स, ठीक है, सर्कुलर टेबल पे 8 फ्रेंड बैठी हुई है, क्लियर, ठीक है सर 8 फ्रेंड्स बैठी हुई है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। चलो अब क्या बोला है, सी इज सिटिंग टू द फ्रंट ऑफ ए, ठीक है, सी बोला है बेटा ए के सामने बैठी है, तो मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ, मतलब ए आमने सामने बैठी हुई है ए और सी, ठीक है, इतना सा इसको मैंने लिख लिया, बाकी अभी बाकी वाले बाद में देखते क्या होता है, ठीक है। मैंने इनको थोड़ा सा अपन ने एडजस्ट कर लिया है कि हाँ ये दो जने तो ऐसे बैठे हैं आमने सामने, ठीक है। अब क्या बोला है, एच इज सिटिंग टू द फर्स्ट पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट में बैठा है एच, कहने का फर्स्ट पोजीशन तो वही हुई, ठीक है, एच है वो ए के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, तो मतलब एच आपका यहाँ पे आएगा, क्लियर, ये भी फिक्स हो गया। एफ इज द फ्रंट ऑफ द एच, मतलब एफ एच के सामने बैठा है, तो एच यहाँ बैठा है तो बट ऑब्वियसली कि एफ यहाँ बैठेगा, क्लियर। वेयर एज डी इज एट द फर्स्ट राइट पोजिशन टू द ई, ठीक है, डी इज एट द फर्स्ट राइट पोजीशन, मतलब जो ई के है ना वो राइट में बैठा है डी, ठीक है, डी इज टू द फर्स्ट राइट ऑफ द ई, है ना। सी इज टू द इज एट द फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, सी है वो ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो सी यहां पे बैठेगा, ठीक है, तो मतलब ई सी डी तीनों साथ में आएंगे, क्लियर। बट यहाँ पे साथ में ये तीनों कैसे आ पाएंगे, ए इज बिटवीन जी एंड एच, अच्छा सी तो अपने को ऑलरेडी पता है, तो ई यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या बोला, ए इज बिटवीन जी एंड एच, एच तो यहाँ पे आ गया तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट में कौन बचा है, लास्ट में कौन बचा है, ए बी सी डी, बी बचा है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, बस। अब बोला हु इज सिटिंग बी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है। डी एंड बी इंटरचेंज इट्स पोजिशन, हु इज द फर्स्ट पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। इसने बोला है कि इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब यहाँ पे मेरा डी आ जाए और यहाँ पे मेरा बी आ जाए, तो अब क्या बोला है, तब क्या होगा, देन हु विल बी द सिटिंग एट द फर्स्ट पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट ऑफ बी कौन रहेगा, ई रहेगा, तो आपका ई आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया, तो सी बी डी ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका दिल्ली 2012-18 का 8% ए बी सी डी, क्लियर।
उसी टाइप का कुछ लग रहा है क्या? चलो ये 8% है, वापस वही क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला, ए बी सी डी एंड सर्कुलर बी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ द जी, ठीक है। बी जो है वो सेकंड टू द है लेफ्ट ऑफ जी, मतलब सी जी को यहाँ बिठाता हूँ तो बी कौन आएगा यहाँ पे, बी इज टू द सेकंड लेफ्ट, इन फर्स्ट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है। हु इज जी के बारे में बोला है, हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ ई, तो मतलब ई के सॉरी एफ के थर्ड राइट में, तो एफ के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट, तो एफ के थर्ड राइट में ये बैठा है जी, ठीक है। ओनली ई इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में ई बैठा है, ठीक है। या तो ऐसे भी बैठ सकता है और ऐसे भी बैठ सकता है, दोनों तरीके से बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। सी यहाँ पे आया तो ई इधर आ सकता है, बाकी देखते हैं अभी। ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में एक जना बैठा हुआ है। तो देखो ये तो बात समझ में आ रही है कि सी यहाँ पे आएगा तो ई और सी ई और ए बचा है, तो ये इधर नहीं आ पाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। और लास्ट में क्या बोला इसने, ई और एच के बीच में एक जना ही बैठा है, ई और एच के बीच में एक जना ही बैठा है, तो ई और एच यानी यहाँ पे ये आना चाहिए। अब बचा कौन है, अकेला एक ए बी सी डी बचा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब विच इज द फॉलोइंग, ई से स्टार्ट कर रहा है, राइट ऑफ ए के राइट से, तो देखो राइट से देखोगे तो ई सी एच एफ, ई सी एच एफ, ठीक है, बी डी जी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन बता रही थी इनके सबकी, मतलब ये वाली, ए के राइट में कौन है, ई सी एच एफ बी डी जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। हु इज सिटिंग टू द थर्ड टू द ए ऑन इट्स लेफ्ट साइड, थर्ड कौन है लेफ्ट साइड में, ए के 1 2 3, यानी बी आपका हो जाएगा, तो बी आपका, मतलब बड़े आसान क्वेश्चन है यार, देखोगे ना तो थोड़ा सा देखो, अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे सॉल्व करें, आप जैसे खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा सीखने को, मतलब ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी, है ना। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन लो और पहले खुद सॉल्व करो, नहीं होता है तो फिर मेरे से देख लो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रीड द इंफॉर्मेशन बिलो, 10 फ्रेंड्स ए बी सी डी एफ जी एच इज सिटिंग ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द, अच्छा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल टेबल, 5 ऑन द ईच साइड ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। 10 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि अपोजिट साइड, मतलब एक रेक्टेंगल की फेस पे बैठे हुए, ठीक है। मैं बोल रहा था ना रेक्टेंगल की फेस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये रेक्टेंगल, ठीक है। 5 बंदे, 1 2 3 4 5 इधर बैठे, 5 इधर बैठे, क्लियर, ठीक है सर। उसने बोला है फिर, ठीक है, जे एंड एफ आर द सिटिंग नेक्स्ट टू द ईच अदर, ठीक है। तो मतलब बेटा जे और एफ पास पास में रहेंगे, या फिर ऐसा बैठे, या फिर एफ जे ऐसा बैठे, नहीं नेक्स्ट टू ईच अदर हो गया, ठीक है, आस पास में हुए, ठीक है। बी इज सिटिंग मिडल टू द वन ऑफ द साइड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो इसने बोला है कि बी है वो आपका अगला ये वाला स्टेटमेंट लिखते, बी इज टू द मिडल ऑफ द वन साइड, यानी बी आपका मिडल में रहेगा, मतलब या तो बी यहाँ पे आएगा या फिर बी यहाँ पे आएगा, क्लियर, ठीक है। अगला क्या बोला, अगला बोला है कि सी इज सिटिंग एज फार फ्रॉम बी एज बी इज सिटिंग फ्रॉम ए, मतलब बोला है कि बी जितना ए से जितना दूर होगा उतना का उतना सी से होगा, मतलब इसका मीनिंग मैं सपोज समझाना चाहूँ तो सपोज ए यहाँ है तो सी यहाँ पे रहेगा, सपोज ए यहाँ पे है तो सी यहाँ पे रहेगा, मतलब ए और सी बी से इक्वल डिस्टेंस पर रहने वाले हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए सी
ए बी सी लिख लूँ या फिर ए बी सी, मतलब या तो ये होगा या फिर ए बी सी, ऐसा होगा। ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इसमें अभी अपने को पता नहीं है। क्लियर? ए बी सी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल, मतलब ये तो देखो यहाँ से ही समझ में आ गया कि ए बी सी तीनों एक ही साइड में बैठेंगे, या तो इधर या तो इधर। क्लियर? ठीक है सर। क्लियर? जी एंड आई इज सिटिंग टू द ईच अदर अपोजिट, मतलब जी और आई एक दूसरे के सामने, ठीक है, ऐसे बैठे जी और आई। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, हो सकता है अच्छा क्वेश्चन हो। डी इज टू द वन ऑफ द एंड। क्लियर? डी है वो आपके एक एंड में बैठा हुआ है, या तो इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा। क्लियर? कहीं पे भी एंड में बैठा है ना डी। ई हैज अ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड, आइदर साइड। पता नहीं क्या ही क्वेश्चन बना रखा है इसने। अब इसने बोला है, देखो अब मैं किसी को फिक्स करना पड़ेगा, मेरे को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सपोज इसने लास्ट वाली लाइन पे जाता हो तो बोला आई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ठीक है, डी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो सपोज डी को मैंने यहाँ बिठाऊंगा तो आई यहाँ बैठेगा, तो बी यहाँ पे नहीं बैठेगा, बी ऊपर बैठेगा, क्योंकि बी के इधर या तो ए रहेगा या तो सी रहेगा। ठीक है, तो इधर तो बैठेगा नहीं। ठीक है, बी इधर आ गया है ना, तो सपोज मैंने ए को यहाँ बिठाया तो सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, सपोज सी को यहाँ पे बिठाया तो ए को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तो ये पोजीशन तो गलत होगी। क्लियर? ई हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द इधर साइड। अच्छा, उसने ई को बोला है कि ई के जिस साइड भी बैठता है उनके दोनों साइड सेम पर्सन है, मतलब वो मिडिल में बैठता है। तो बताओ, एक साइड मिडिल में बी बैठा हुआ है, तो उसके दूसरे साइड भी ई तो इधर ही बैठेगा, क्योंकि इधर तो मिडिल में बी बैठ गया है ना। इसका स्टेटमेंट का मतलब है ई के इधर साइड यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड नंबर ऑफ जो पर्सन है वो सेम है। क्लियर? चलो, उसके बाद क्या बोला, आई एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो देखो आई को मैंने यहाँ बैठाया था तो जी यहाँ पे बैठेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है सर? ठीक है, चलो उसके बाद बोला जे एंड एफ आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, देखो जे एफ यहाँ बैठा था, तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि जे यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, या फिर एफ यहाँ बैठेगा तो जे यहाँ पे बैठेगा। क्लियर? अब ए और बी बचे, सॉरी बी और सी बचे हुए। अब देखो देखो यहाँ पे सी बैठता है सपोज, तो ए को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो जी ऑलरेडी बैठ चुका है, तो ए और सी की पोजीशन यहाँ है, तो ए यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठेगा। अब बचा कौन है? ए बी सी डी ई एफ बच गया, हो गया जी बचा है तो जी यहाँ पे, जी तो आ गया, एच बचा हुआ तो एच यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब देखो, अब कुछ स्टेटमेंट देखो, अब आंसर निकालने की ट्राई करता हूँ, क्या पता इतनों से ही निकल जाए। अब बोला जी के अपोजिट आई, तो ये तो इसने सीधा ही बोल दिया था ना, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन बिटवीन ऑफ विच टू पर्सन्स आई इज सिटिंग, आई किसके बीच में बैठा है? डी और ई के बीच में, डी और ई ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन कैन नॉट बी सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर नहीं बैठे हुए, डी और सी। हाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला केस हुआ तो डी और सी अपोजिट बैठ सकते हैं। एफ और सी, हाँ यहाँ एफ और सी बैठ सकते हैं अपोजिट। ठीक है, ई और बी तो बैठे हुए। जी और एच, हाँ देखो जी और एच एक ही साइड में है, तो एक ही साइड में है तो वो अपोजिट बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। तो ये तो देखो, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को तो पर्सनली, कि यार देखो इस क्वेश्चन में है ना, आपको सबकी पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो भी पर्सन थे, देखो कुछ पर्सन्स की अपने को देखो ए और सी की, यहाँ पे जे और एफ की एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता थी, बट फिर भी वो तीनों क्वेश्चन उनकी एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता होना के बावजूद भी सॉल्व हो जा रहे थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन अपने आते हैं एग्जाम में, जहाँ पे आप ट्राई करते हो कि मैं पूरा पजल को सॉल्व कर दूं या पूरी सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज कर दूं, बट एट द फाइनल ऐसा होता है कि वो पूरी अरेंजमेंट आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको तो क्या करना है, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व कर लेना है। क्लियर?
तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, जैसे ये 2017 का था, दिल्ली का, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ये सिटिंग अरेंजमेंट मोस्टली आपका कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, इसमें अभी कुछ करना नहीं है। बाकी आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी डाउट्स आएंगे वो अपन टेलीग्राम बोर्ड पे आप भेज सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। ठीक है, अब मैथ में देखो इतना ही टाइम लगेगा, एक दिन लेक्चर, एक दिन थ्योरी का थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अगले क्लास में प्रीवियस ईयर, मोस्टली ऐसा ही चलेगा, अब ऐसे ही चैप्टर से। क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।